नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे 29 जून 2023 आज का दिन देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं इसका नाम जैसे कि देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी के बाद आप सभी जानते हैं कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन मुद्रा में चले जाते हैं। इन 4 मास में कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम करना वर्जित होता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में एकादशी की कथा का माहात्म्य और इस एकादशी में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। तो प्रिय दोस्तों, जो भी मित्रगण पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, देवशयनी एकादशी 29 जून को 3:19 से शुरू होकर के 30 जून 2023 को 2:42 पर ख़त्म होगी। इसको कथा इस प्रकार है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा के बारे में पूछा कि हे भगवान, इस दिन किस देवता की पूजन किया जाता है तथा इसका क्या विधान है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद धनुर्धर एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। दोस्तों, मैं हर व्रत में यही बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई सारी एकादशी है। वैसे तो 24 एकादशी होती है, लेकिन अब की बार एक अधिक मास होने की वजह से इस वर्ष 26 एकादशी आएगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इसको अधिक मास बोलते हैं, जो अभी एक्स्ट्रा सावन आएगा। प्रिय दर्शकों, इस अधिक मास को बहुत ही पूजा महत्व के लिए माना जाता है। इसको पुण्य का महीना माना जाता है। अभी जो एक्स्ट्रा सावन है, इसमें अधिक से अधिक पूजा पाठ करके भगवान का नाम लेकर के अपने आराध्य को प्रसन्न करने की कोशिश करें। तो प्रिय मित्रों, इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। एक बार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा पालन में इतना व्यस्त रहता था कि अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। प्रिय मित्रों, यह बहुत ही आसान, बहुत ही जरूरी है कि जो राजा अपनी प्रजा को भगवान से बढ़कर के मानता है, उसके जीवन में इसी प्रकार से कल्याणकारी भावना उसके मन में रहती है तथा उसका देश का कल्याण जरूर होता है। यह राजा इस प्रकार से मानता था पब्लिक को, तो कोई प्रकार की प्राकृतिक आपदा इसके राज्य में कभी नहीं आई। परंतु एक बार न जाने क्यों इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि उसके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ जाता है। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर के राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा ही है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, हे प्राण प्रिय, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों को कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर के राजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की यह बात सुनकर के राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं और राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत ही सोच विचार कर कह रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं एक बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न होइए, मैं इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ लूँगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार के वचनों को सुनकर प्रजाजन वहाँ से चले जाते हैं। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर विशिष्ट व्यक्तियों को साथ में लेकर के वन को चल देता है।
वहाँ पर ऋषि मुनियों को आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषि अभी नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उनके सामने सम्मुख पहुंचकर प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो आप कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है, प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को भी कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसको आप मुझे अब तक पता नहीं लगा सका। अब मैं आपके पास इस संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को, मेरी इस समस्या को निवारण कर मेरी प्रजा का कष्ट दूर करने की कृपा करें, कोई उपाय बताइए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्राचीन समय में जो भी अधिक उम्र के आदमी हो जाते थे, वन गमन करते थे, संन्यास आश्रम लेते थे, भगवान की सेवा पूजा करते थे। लेकिन आज के कलयुग में न तो जंगल सरकार ने छोड़े हैं, न ही कोई पब्लिक इस तरह से वन गमन करती है और न भगवान का नाम लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मानदाता जी वहाँ पहुँचते हैं और ऋषि ने उनका ये सब वृत्तांत सुना है। सब वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजा, इस सतयुग में 4 धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को तप करने का तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। दोस्तों, आज के ज़माने में इस प्रकार की कथा को मैं बढ़ावा नहीं देना चाहता, क्योंकि अभी कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं रह गया है। इसीलिए ये जो भी कथा है, इसमें जो भी त्रुटि है उसको हूबहू फॉलो नहीं करना। महात्मा जी ने राजा को इस प्रकार की बात बताई। इसी दोष के कारण आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही। यदि आप प्रजा कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करा दे। जब तक आज आप इस कार्य को नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल में पीड़ा से कभी मुक्त नहीं होगा। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध का तप करने वाले का शूद्र को कैसे मार सकता हूँ। किसी निर्दोष का मनुष्य को घात पहुँचाना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। तो प्रिय दर्शकों, राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के उत्तम प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा की पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों को से मुक्त करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने नगर में वापस आकर के विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी बारिश हुई, प्रजा का काल समाप्त हो गया। तो प्रिय मित्रों, ये एकादशी की कथा थी। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना जरूर चाहिए। चातुर्मास भी इसी एकादशी के व्रत से प्रारंभ होता है। कथा का सारांश, दोस्तों, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि दोस्तों, इस प्रकार किसी शूद्र का, किसी निरपराध आदमी का इस तरह से व्रत करना, पूर्ण करना मना नहीं कर सकते। उसकी मौत ये बिल्कुल अपराध है, भगवान इसमें कभी माफ़ नहीं करेगा। और जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कोई आदमी शाकाहारी होता है तो उसको शाकाहारी में ही सारे प्रोटीन विटामिन मिल जाते हैं, और कोई आदमी मांसाहारी होता है तो उसको मांसाहारी में ही सारे विटामिन प्रोटीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। शाकाहारी जीवन भी सबसे अच्छा है, सात्विक जीवन ही सबसे उत्तम बताया गया है। तो प्रिय दर्शकों, राजा ने ये व्रत को प्रारंभ किया और पूरी तरह से उसका अकाल को समाप्त हो गया। अपनी शक्ति से, अपने भगवान को पूरी श्रद्धा से आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करते रहना चाहिए और अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाएगी। इस कहानी का यही सार है। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।